नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मजालिस मसीह उम्मत हज़रत मौलाना मेरे हज़रत पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू। समझ में आई बात? ये उनकी तकारीर हैं, ये 29 वॉल्यूम है इनके। मजालिस मसीह उम्मत जलालाबाद वाला मदरसा है उनका, जो एक बहुत अपने ऊंची हस्ती थे और विलायत के ऊंचे मकाम पे थे ऊंचे में। समझ में आई बात? मैंने बता दिया इनके बारे में क्या क्या उन्होंने मेरे साथ मामला किया था जब जिन्नात मुझे ले गए थे। एक सिर्फ दुआ की थी उन्होंने, और इंशाअल्लाह ताला वो जिन्नात ही अल्लाह के हुक्म से मुझे एक सही जगह पे छोड़ के फिर सही रास्ते पे पहुंच गया था। समझ में आई बात? अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो तावीज़ गंडों पे नहीं रखते, बस तावीज़ गंडे देना जायज़ है, दे सकते हैं कभी जहाँ ज़रूरत हो, इन चीज़ों पे पड़ते नहीं, बल्कि सिर्फ दुआ ही काम करती है उनकी। ऐसी मुफ्ती साहब मुफ्ती मुज़फ़्फ़र खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब एक सरदारनी को ले गया, मतलब एक साहब सरदार थे, उनकी बहन को उनके शौहर ने छोड़ रखा था और छोड़ के दूसरी औरत के पास चले गए थे। सब जगह वही आए थे, तो किसी के ज़रिए ताल्लुकात वालों के ज़रिए मैं उनको हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह की नशस्त में ले गया, मायत में। औरत को पर्दे में बिठा दिया, सरदारनी औरत थी। तो कहा, जब मैंने बात करी ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनका नाम लिख दो मोहतरमा का, और इनके शोहर का नाम लिख दो, नीचे लिख दो मार्फत नदीम शेरवानी, ताकि मैं दुआ करूँगा, बस मैं दुआ कर सकता हूँ। तो वहाँ से जब रुखसत हो गया, उन्होंने फिर सरदार जो उनके भाई थे, बहुत मदरसे में पैसा देना चाहा कि नहीं, कहने मेरे मदरसे में पैसा बहुत है, बाहर से पैसा बहुत आता है, अल्लाह तबारक तआला का फजल है, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। लिया ही नहीं उन्होंने, और हक बात बनती है वो दुआ करके पैसे लेंगे। और वो भी मतलब गए, आदमी दुआ के लिए गया, कल लाओ जी मदरसे के लिए पैसे दे, उस वक्त जायज़ ही नहीं था लेना। अब बाद में अगर कभी जाएँ दोबारा दे दें तो हो सकता था ले लेते, लेकिन उस वक्त जायज़ नहीं था लेना। यही अल्लाह वालों की शान होती है। समझ में आई बात? तो उसके बाद में रास्ते भर वो औरत ये कहती रही, जो जिनके साथ में गया था, जिनके ज़रिए गया था मैं, कहने लगे अरे हकीम साहब गलत जगह ले आए आप, गलत जगह ले आए। ना उन्होंने कोई कपड़े मांगे, ना कोई फ़ोटो मांगा, ना कोई मुझे लिख के दिया तावीज़ वावीज़, या सही मेरा वक्त बर्बाद हो गया, आप गलत जगह ले आए। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर एक हफ्ते बाद फ़ोन आ रहा है कि नदीम मियाँ जी मुबारक हो। मैंने बताइए कि माशाल्लाह उसका शौहर उस औरत को छोड़ के इसके पास आ गया है और बहुत दुआ दे रही है आपको और मुझे, क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी औरत। सही बात है, जिसका शौहर छोड़ के चला गया और औरत नेक हो, जो औरत नेक हो ना, उसका शौहर उसे छोड़ दे, उसे डिप्रेशन होता है। जो औरत नेक ही ना हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कहती है कल का मरता आज मर जाए। वो औरत कहती है तू आ गया, जिंदा हो के फिर आ गया, तू घर बाहर से गया था मर के नहीं आया। वो औरत ये कलमात कहती है, क्योंकि उसका ताल्लुक दूसरे मर्दों से है। वो दूसरे मर्दों में बैठती है रोज़ाना, और अपने मर्द को हाथ भी नहीं लगाने देगी। ऐसी जो मर्द दूसरी औरतों में बैठता है, ख्वाहिश पूरी करके आता है, वो अपनी औरत को देखेगा भी नहीं। वो औरत बेचारी खूब सच समझ के, मतलब अच्छे कपड़े पहन के, लिपस्टिक लगा के बैठेगी ना, वो अपने शौहर को देखती रहेगी, आज मेरे पास शौहर आए मेरे पास बैठे तनाई में, तो पता चला वो औरत पीछे ही बाहर की औरतों में अपनी ख्वाहिश पूरी करी आया। तो अपनी घरवाली कितनी भी खूबसूरत हो, उसको देखेगा भी नहीं, वो बेचारी तड़प कर रह जाएगी। लेकिन इसका अजर अल्लाह ताला दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में भी। जो भी हो, जिस औरत के साथ मामला हो रहा है, जिस मर्द के साथ, ज़्यादातर आजकल औरतें मर्दों के साथ करने लगी, क्योंकि वो दूसरी मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करती रहती है, पता चला अपने मर्द को हाथ भी लगा नहीं देती। सब जगह ऐसी चल रही है, सब ऐसी चल रही है भाई, सब जगह गाड़ी, हर धर्म में चल रही है। मैं सोचो मुसलमान सब जगह चल रही है। जब से मोबाइल आया ना, बस पता चला मियाँ गया दुकान पे, और कहीं जॉब करने या अपने बिजनेस में वहीं लेके बैठ गई, तराई में अपने यारों से बातें कर रही हैं, और मौका भी मिला तो मिला लिया, या कहीं पहुँच गई। सब ऐसे ही चल रहा है भाई साहब। हाँ, सब गाड़ी ऐसी चल रही है। अल्लाह ताला रहम करे। जरा मजा सुन लो मसीह हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह की। फ़िक़्ह कुरान व हदीस ही से निकला है। देखा फ़िक़्ह क्या है, अच्छा है, जो कुरान व हदीस से ही निकला है। बिला फ़िक़्ह के काम नहीं चलेगा। अगर फ़िक़्ह ना हो तो काम अटक जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन की सही समझ रखने वाला, जो सही मायनों में दीन का फ़हम मिन हैसुल फ़िक़्ह रखता है, वो शैतान पर हज़ार आबिद से भारी है। इसी से हिफाजत हो सकती है। कुरान व हदीस शरीफ को कौन कौन समझेगा भाई? इनमें तो एक बात यहाँ और एक बात जो इसके मुतालिक रह गई थी, वो आगे है। यानी कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने कोई बात कही, और जो बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, पता चला आगे मिलेगी वो बात। अब उसको तलाश करने के लिए इल्म चाहिए बहुत तगड़ा। हाँ, वो तो आलिम ही जान सकता है कि आगे कौन सी बात कहाँ कही है अल्लाह ताला ने। आलिम आलिम ही होता है। आलिम अगर अपने इल्म पर थोड़ा सा अमल कर ले, पूरे आलम को रोशन कर देगा। और आलिम आलिम को ही आलम को रोशन करने वाले आलिम ही होते हैं। लेकिन आजकल के आलिम को आप आलिम नहीं कहोगे, समझ में? आजकल के आलिम को आलिम नहीं कहोगे, बगैर डिग्री वाला आलिम कहोगे, क्योंकि वो आलिम जो आलम को रोशन कर दे वही आलिम है। जो आलिम इलाके को रोशन कर दे वही आलिम है। जो आलिम अपनी मस्जिद के तरतीब कर दे, सही सही बिल्कुल मस्जिद में कैसे लोग आने चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, और वो खामोश होकर इमामत कर रहा है, तो फिर मुश्किल है भाई।
پھر وہ مشکل ہے، پھر اپنے بارے میں خود سوچے میں کیسے امامت کر رہا ہوں. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں یہ روکنا ٹوکنے والی بات ہے. حضرت اشرف علی تھانوی کہتے ہیں عالم وہ جو روکے ٹوکے، غلطیوں کو پکڑے اور ڈانٹے زبردست. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسے کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مسجد ہے یا بھیک مانگ رہے ہیں کھڑے ہو کے؟ آپ بیان کب کر رہے ہیں؟ سائل ہے ہم، مدرسے کے چندے کے لیے ہم کھڑے ہو کے ہم دعا کر رہے ہیں، آپ ہم سے مانگ رہے ہیں پیسے. تو یہ وقت ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے. ورنہ یہ چیزیں ہیں لیکن یہ زبردست ہیں. ان چیزوں کو روکا ٹوکا جائے گا تبھی ہم کامیاب ہوں گے، نہیں تو پھر ہمیں ایسے ہی دین چلے گا. ایک بگاڑ ہوگا تو 2 بگاڑ اور پیدا ہوں گے، 30 بگاڑ ہوتے ہی چلا جائے گا. سمجھ بھائی؟ تو اس لیے قرآن و حدیث کو کون کون سمجھے گا؟ ان میں تو ایک بات یہاں ہے اور ایک بات جو اس کے متعلق رہ گئی تھی وہ وہاں آگے ہے. اب اس سے تلاش کرو، اس میں بڑی دقت ہے. اب تلاش کون کرے گا؟ وہ عالم ہی کریں گے. اس لیے اہل علم کے پاس بیٹھو، کچھ حاصل ہوگا. اور اہل علم کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی دور اندیشی سوچیں اور احتضار کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فقہ کا امت پر بڑا احسان ہے. یہ فقہ کرام ائمہ حضرات کا بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ انہوں نے متفرق مسائل کو فصل باب قائم کر کے جمع کر دیا. جو عالم کی تعریف ہو رہی ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ اب نئے نئے مسائل نکل رہے ہیں، جدید فقہ کی ضرورت پڑ رہی ہے. بیچاروں کو جو قانون چاہیے تو فقہ حقیقی کے خلاف ہے. صحیح انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کے بارے میں بتا رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. مسئلہ ثابت ہو گیا، یاد رکھیے گا کہ صحیح انسان، صحیح آدمی وہ ہے جو مردم شناس اور موقع شناس اور موقع محل دیکھ کے بات کرے، ورنہ بڑی بھاری بھرکم غلطیاں کرے گا. یعنی موقع شناسی نہ ہوگی، مردم شناسی نہیں، بڑی بھاری غلطیاں ہو جائیں گی. عالم سے بھی عابد تو ہے، دیکھو کیا فرما رہے ہیں، عابد تو ہے مگر مردم شناس اور موقع شناس نہیں ہے. عابد ہے عبادت کرنے والا، عبادت کون کرے گا؟ عالم ہی کرے گا بھائی. تو جاہل آدمی تو عبادت کر ہی نہیں سکتا. شیطان کون تھا؟ عابد ہی تھا. شیطان کون تھا؟ عابد تھا. جبھی تو مردود کھلا گیا، اپنی عبادت پہ ہی رہا ہو. عاشق نہیں تھا، راندہ درگاہ کا ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ عبادت پہ ہی رہا اپنی. عاشق ہوتا نا فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تسلیم پر رضا ہو جاتا. تو دشمنوں کو پال لے گا، جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. ان عابد صاحب کو، ان متقی صاحب کو کیا فرما رہے ہیں؟ متقی صاحب کو، عابد صاحب کو اگر موقع شناس مردم شناس نہ ہوا نا، دشمنوں کو پال لے گا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. یہ حکومت کس کی ہے جناب؟ کون سی دنیا میں جہ رہا ہے؟ یہاں تو حکومت کو چھوڑو، مسلمان کے در پہ کھڑا ہوا ہے. مسلمان کو کسی کی کمزوری پڑ جائے، پتہ چل جائے، کسی کی کمزوری پتہ چل جائے، بس کسی گھر کی لگ گیا کمانے، سب کام دھندہ چھوڑ دے گا، اسی میں لگ جائے گا کہ یہاں سے تو کمائی کا ذریعہ ہے، لوگوں کماؤ نوٹ. اسے کچھ پتہ نہیں اس کے منہ میں کیا لقمہ جا رہا ہے، کیا بچوں کو کھلا رہا ہے. حدود کی ایک دنیاوی مثال، اگر آپ کسی حکومت کے حدود میں داخل ہوں اور ویزا اجازت نامہ آپ کے پاس نہیں ہے تو گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی حکومت کے جو ایک ضابطہ ہے اس کے خلاف جاؤ گے، حکومت گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی. نیز بلا پاسپورٹ کے آپ اپنی حکومت سلطنت کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ حدود سلطنت ملک کی حد بندی ہے. تو جیسے زمین کی حد بندی ہوتی ہے نا، اس سے تجاوز نہیں ہوتا. تو ذات باری تعالیٰ کا ملک پورا عالم ہے، تو اس کے حکم سے تجاوز ہونا کیسا؟ اس حد سے کیسا نکلنا؟ تو پورا ملک یہ عالم ذات باری تعالیٰ کے احکام کی حدود کے اندر ہے. یعنی یہ علم ذات باری تعالیٰ کے احکام کی حدود کے اندر ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس ملک میں حدود کے اندر رہو، کوئی کام تمہارا، کوئی قول تمہارا، کوئی فعل تمہارا، کوئی حال تمہارا، اے میرے ملک کے اندر رہنے والو، حدود سے آگے نہ. وہ جی ہاں کہیں میں نے اجازت دی ہے تو وہاں تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تو ناجائز ہے، مگر وہ موقع ایسا ہے کہ اس ناجائز کا استعمال کر لو. وہ ناجائز نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی بے روپیہ کی مثال دی کہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات منسوخ کر رہا ہے اور ایسی شخصیت کی طرف منسوخ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہاں سودا آیا ہے اور پیسے نہیں پہنچے. جب سودا نہیں آیا تو پیسے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بنا ہوا بنیا ہے. یعنی کوئی مثال دی ہوگی، ایک بنیا آ گیا حضرت جی کے پاس، کہنے لگا بھائی آپ سے ایک صاحب سودا لے گئے ہیں اور بغیر پیسے دے کے نہیں گئے. یعنی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بے روپیہ ہے. تو بنیا آدمی تو اس کو بغیر پیسے کے مال دے دے گا؟ یعنی جھوٹا آدمی تھا بے روپیہ، یعنی الزام لگا رہا ہے کہ تمہارے آدمی پیسے دے کے نہیں گئے، مال لے گئے. تو حضرت والا فرما رہے ہیں وہ بے روپیہ تھا. کوئی آدمی بنیا ٹائپ کا آدمی جو بنیا ہو، ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے، وہ بغیر پیسے لیے مال دے دے گا؟ بتائیے آپ کتنا جھوٹا ہے. بے روپیہ چل رہا ہے آج کل، ہر آدمی بے روپیہ ایکٹر ہے بڑا زبردست. آپ گھر میں گھسو گے، گھر والے ہی ایکٹر نظر آئیں گے آپ کو. جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہو نا، وہ بھی بہت بڑے ایکٹر ہیں آج کے، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، انہیں کچھ نہیں پتا بیٹے سے کیا ایکٹنگ کر رہی ہے ماں، بہو سے کیا کر رہی ہے بیوی، باپ شوہر سے کیا ایکٹنگ کر رہی ہے، شوہر بیوی سے کیا ایکٹنگ کر رہا ہے. سب ایکٹر ہیں بہت بڑے تگڑے، سب اپنی اپنی توبہ.
शरीयत से हटोगे तो यही होगा। जब मालूम हो गया ये तो बहरूपिया है, तो हजरत ने समझ लिया इनका तो काम यही है, इसलिए फरमा दिया कि यहाँ घर पहुँचा देंगे, इसलिए फरमा दिया कि हाँ घर पहुँचा देंगे, तुम जाओ। वो अच्छा जी कहकर चला गया। तो बताओ, अब तो समझे इसे कहते हैं बहरूपिया, और ये ऐसे होते हैं। ये 1 रुपया दे दो तो खुश, चवन्नी दे दो तो खुश, ये बहस नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जो दे दो खुशी खुशी दुआ देता हुआ चला जाएगा। तो मैंने रिवायत पेश कर दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स ऐसा और ऐसा ऐसा है। जब सामने आ गया था हुस्न अखलाक से पेश आया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अर्ज़ करने पर फरमाया कि तो क्या मैं इसकी ज़ुबान से बुरा कहलवाता, बुरा सुनता, बाहर जाकर न मालूम के क्या क्या कहता। मतलब हुजूर अक़दम की नशस्त में एक शख्स आ रहा था, उसे देखते ही हुजूर अक़दम ने कहा, मतलब ये आदमी ज़रा होशियार रहना, ये बड़ा ऐसा है, मतलब उसके बारे में उसके अयूब ज़ाहिर कर दिए। सब देख रहे थे। जब आन के बैठा ना, तो हुजूर ने उसके अखलाक बयान, मतलब उससे हुस्न अखलाक से पेश आया। हुजूर अक़दम बड़े हुस्न अखलाक से पेश आया। जब वो चला गया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, आपने तो इसके बारे में ये कहा था, इसके अयूब ज़ाहिर करे थे, और आप उससे ऐसा मामला कर रहे हैं, हुस्न अखलाक से पेश आ रहा है। तो ये बारे में बताइए भाई, मैं ये इस तरह करता, वो पता चला मेरी जाके बदनामी करता और बुरा भला कहता, मैं चाहता कोई मुझे बुरा भला कहे। ये दूरअंदेशी मौका शनासी है। समझ में आई बात? इसे कह रहा है कि जब तक किसी आलिम में मौका शनासी, मर्दम शनासी ना हो, तो वो धोखे में आ जाएगा और किसी दुश्मनों के जाल में फंस जाएगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हुजूर अक़दम ने बताया, ये जो सामने आदमी आ रहा है ना, इससे होशियार हो जाओ, ये इसके अयूब ये हैं। लेकिन जब वो आया तो उसने उसके साथ हुस्न अखलाक का मामला पेश किया। तो समझना ये बातें हैं, ये गीबत में नहीं है, इसको गीबत नहीं कहेंगे, बल्कि इस्लाहन और इंतज़ामिया इसको ये बताई जाएगी बात कि होशियार रहो, बाशऊर रहो। बाशऊर रहना बहुत ज़रूरत है। तो चला बाशऊर न रहे, बेशऊर हो गए तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, घर बर्बाद होगा, नस्लें बर्बाद होंगी। समझ में आई बात? रोते फिरोगे, जाल से निकलना मुश्किल हो जाएगा दुश्मनों के। लिखा ना, जाल में फंस गए तो फंस गए। समझ में आई? ज़हन नशी कर लेना है, बात बड़ी हिकमत की है। बहरूपिया वगैरह को देने में हिकमत, और इसमें 2 हैसियतें हैं। एक अपने लिए कि ज़रर से हिफाजत है जो ज़रूरी है, दूसरी की हिफाजत मासियत से कि ऐब जोई करता फिरेगा, इसको गुनाह होगा या नहीं, तोहमतें लगाता फिरेगा, गुनाह होगा या नहीं। तो हुस्न अखलाक से पेश आने से गुनाह से रुक गया। इस तरह बहरूपिये को 1 रुपया देने से मासियत से रुक गया। बात शायद आई नहीं समझ में, या आ गई? बुरा भला कहता फिरेगा तो ये अपने लिए ज़रर हो गया, इसलिए इसके लिए भी ज़रर हो गया। मिन हैसुल मासियत, ना मालूम क्या कहता फिरेगा, गीबत है, तोहमतें लगाता फिरेगा। अब तो अक्सर तोहमतें हैं। मसलन तुमने किसी से लड़के की शादी का पैगाम दिया तो कहेगा, अरे मियाँ तुम कहाँ शादी कर रहे हो, तुमको तो पता भी नहीं, वो बहुत कंजूस मक्खी चूस है। किसी मेहमान को चाय बेचारा दोपहर को जाए, चाय शाम को जाए, 1 गिलास पानी भी नहीं मिलता, तो तुम कहाँ अपनी लड़की की शादी कर रहे हो। इस तरह और मिसालें भी समझ लो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए फ़ुक़हा ने फरमाया कि इसको बुराई से रोक दो, इसका मुंह बंद कर दो, तुम्हें दुनिया में रहना है, क्यों मासियत में पड़ गए। कुलियात के जानने का नाम ही इल्म है। हर वो चीज़ जिससे इंसान को परेशानी लाक हो, उससे बचना फ़र्ज़ है। कुछ कुलियात और कुछ उसूल हैं। शरीयत के इल्म और नाम हैं। इन्हीं कुलियात, उसूल के फ़ुरू का नाम इल्म नहीं, वो तो मालूमात हैं। इल्म कुलियात से वाकिफ़ होना है, उसूल से वाकिफ़ होना, इसका नाम इल्म है, और तफसील जुज़ियात ये मालूमात हैं। हर ज़िल्लत वाले कौल व अमल से बचना फ़र्ज़ है। तो ये उसूल है कि अपने आप को ऐसे तरीक़ अमल में कौल भी आ गया तो ऐसे तरीक़ अमल से बचा कर रखो, वो दूसरा ख्वाह-मख्वाह बदनाम कुंदा बन जाए। अमल से भी ऐसा हो और कौल से भी ऐसा हो, हर वो ऐसा अमल जिसमें ज़िल्लत हो, इससे बचो, और करने से पहले सोच लो कि इसके करने के अंदर कहीं ज़िल्लत तो नहीं है मेरे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे अमल से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन कुल्ली अमलिन यखज़ैनी है शायद, कि ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ हर ऐसे अमल जिससे मेरी रसवाई हो। हुजूर तालीमात का फरमाना है कि हर अमल से ऐसी पनाह मांगता हूँ जिससे मेरी रसवाई हो। हुजूर का तो हर अमल बड़ा एहतियाती था कि ऐसा अमल हो सकता था जिससे रसवाई हो। जब ऐसी हस्ती, ऐसी ज़ात यूँ कह रही है कि हम तो पहुँचा दिया जा रहा है, तो हम कौम मुस्लिम को हर ऐसे अमल से कि जिसमें रसवाई होती हो, क्या बचाना फ़र्ज़ नहीं? जो चाहे कर बैठे, चाहे इसमें रसवाई हो, चाहे ज़िल्लत हो, ये कौन सी इंसानियत है, ये क्या शराफत है। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन कुल्ली अमलिन ज़हनी, हर ऐसे अमल से पनाह मांगता हूँ जो जिसमें रुसवाई या ज़िल्लत हो। पहले सोच लो इसमें कहीं रुसवाई तो नहीं, कहीं ज़िल्लत तो नहीं, सोच कर बोलो, सोच कर समझ कर करो। समझ में आई? इतना बहुत है आज। समझ में आई बात? इसके लिए हाँ, इन चीज़ों से बचने के लिए आपके साथ उन लोगों की भी शिरकत ज़रूरी है जो आपके साथ रह रहे हैं। अगर उनकी ज़िंदगी आपके साथ मुख्तलिफ है, बरक्स है, यानी आप जो उन्हें समझा रहे हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, वह अहले ख़ानदान की बात बता रहा हूँ, यानी जोजा हुई या बच्चे हुए या माँ बाप हुए, समझे? आप बता रहे हैं यहाँ ख़तरा है, वो उधर ही जा रहे हैं जहाँ ख़तरा है। आप बता रहे हैं वेस्ट चलो, वो चल रहे हैं ईस्ट। आप जिनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप कह रहे हैं वेस्ट चलो, वो चल रहे हैं ईस्ट। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके गले में तोक पड़ गई, समझ लो। उनके गले में तो पड़ी, आपके भी गले में पड़ गई। समझ में आई बात? आपके गले में तोक डाल दी, आपका घर में इबादत करना, चलना फिरना और आपका रोजी कमाना सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप खतरे में आ गए। क्योंकि वो लोग खुद खतरे में पड़ गए तो आप उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आप भी खतरे में आ गए। पता चला आप निकले नहीं, सामने दूसरे बंदे आ गए। आपका पानी पीना, आपका जहाँ इबादत कर रहे हैं वहाँ बैठना, हर चीज़ की आपकी देखी जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, आपकी हरकत सकनात पे निगाह रखेंगे। और आजकल एंटी मुस्लिम तो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये कहा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी जितना हो सके बर्दाश्त कर लो, क्योंकि उनको भी निकालना है। यही शरीयत है, यही हुकूकुल इबाद है, हुजूर की तालीम है। यानी आप अगर कोई आपके अहले शराकत, अहले इश्तराक के, यानी अहले ख़ानदान के लोग हैं, मतलब जो है अहल याल गड्ढे में गिर गए हैं, जहन्नुम में पहुंच चुके हैं, तो आपका फ़र्ज़ है उनको जहन्नुम से निकालना। जितना हो सके आप उनके साथ, जितना हो सके। और आपकी ईमान की और जान की हिफाजत हो रही है तो लग जाओ हम तन हमें अल्लाह के रूबरू दुआ से कि अल्लाह मियाँ इनको भी निकालना है मैंने। एकदम मत इलाका छोड़ के भागो, अपने घर छोड़ के मत भागो, बल्कि कोशिश करो कि जब निकलूँ तो इनको भी लेके निकलूँ, जितना हो सके। वो बात अलग है कि आपकी निस्बत मिल गई है, बुज़ुर्गों से रहनुमाई मिल गई और ऐसा हुक्म आ गया कि अल्लाह ताला अब के हम निकल जा, तब निकल जाओ। लेकिन अल्लाह का हुक्म है इंशाअल्लाह ताला। और अगर निकालना होता तो अल्लाह ताला पहले ही निकाल देते। तो अल्लाह ताला निकालेंगे तो अपने बच्चों के साथ निकालेंगे इंशाअल्लाह। मेरी रहनुमाई फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, तू निकलेगा, तेरे बच्चे भी निकलेंगे, तेरे बीवी बच्चे भी निकलेंगे, उनका कोई कसूर नहीं है। इसलिए अगर निकालना होता तो पहले ही हजरत कहते आजा रह ले, कहीं और रह ले, छोड़ दे उन्हें। तो हजरत ने जो 2 मरतबा भेजा ना, इसी वजह से भेजा कि इनको भी निकालना है इसको, जो इनको गड्ढे में गिराने वाले दूसरे हैं। किसी बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा हो, उसके घर वाले उसको रोज़ाना अफीम खिलाएं दूध में पिला के, तो उसकी गलती नहीं है भाई साहब। गलती तो बड़ों की है जो उसे अफीम दे दी। फिर वो बड़ा हो जाएगा ना, फिर खुद अफीम तलाश करता फिरेगा कहाँ अफीम मिलेगी। उसका एडिक्ट हो गया, एडिक्शन हो गया उसको। मार सब चोरी करता फिरेगा कि अफीम मिल जाए किसी का। समझ में आई? जो यहाँ से जो बिगाड़ शुरू होता है ना, वो गुनहगार है। अब सुनिएगा, अब मैं हज़रत मौलाना अलीगढ़ वाले, मेरे हज़रत पीरो मुर्शीद, समझ में आई बात, जिनका नाम था हज़रत मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा मैं सफ़र करके घर से हालत से मैं उनके घर पहुँचा, आस्थान शरीफ पे। घर वाले जा चुके थे, अकेले थे, वो थे, मैं था घर पे। किसी बात पर कोई साहब मुझे लेने पहुँच गए, और 2 जो हज़रात पहुँचे थे ना, जब पुलिस, मतलब सब जगह मैंने, बड़ा लंबा सफ़र था, मैं अब क्या बताऊँ किस तरह पहुँचा, कहाँ से मैं सफ़र किया, कैसे पहुँच गया। मैं खैरियत से पहुँच गया था उनके पास। बहुत लोग चाह रहे थे कि मैं वहाँ तक ना पहुँचे। उसके बाद हज़रत ने क्या कहते हैं, ऐसी तवज्जो डाली, मुझे नाश्ता भी नहीं करा, तो उन्होंने ये भी उनको सुबह नाश्ता करवाया अपनी खातमा से। मैंने नहीं करा ना, उन्होंने, हज़रत ने मुझसे कहा कि तू नाश्ता कर। उन्हें पता है इस पर जफ्स की कैफियत है, ये नाश्ता करेगा ही नहीं, इसे ज़रूरत नहीं खाने की। जब चलने लगे तो कहने लगे इसको ले आओ। मैंने कहा हज़रत आप इनके साथ मुझे भेज रहे हैं? जो मेरे रिश्तेदार भी थे ना, वो ताया लगते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए ताया की नियत से कहा मैंने, आप मुझे इनके पास साथ भेज रहे हैं तो रास्ते में मुझे कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे अब्बा जी मुझे रास्ते में। तो मेरी तरफ तवज्जो डाली, मैंने क्या कह रहा, तुझे कत्ल कर देंगे? सर पे हाथ रख दिया, जा इनके साथ जाएगा नहीं जाएगा? मैंने हज़रत बिल्कुल जाऊँगा, आपको शेख माना, आप शेख की हैसियत से जाऊँगा। अब मैं ताया नहीं कह रहा आपको, मैं ताया की हैसियत से कह रहा था, आप इनके साथ भेज रहे हैं, अब मैं आप शेख की हैसियत से कह रहा हूँ, जाऊँगा बिल्कुल। कहने लगे अगर तुझे रास्ते में किसी ने कुछ कर दिया, क्या फरमा रहे हैं, देखिए उनका मर्तबा। इस मर्तबे को मैं समझ गया था कि क्या मर्तबा है उनका, विलायत कितनी ऊँची है। या आप उलमा कराम भी सोचे कितनी ऊँची विलायत होगी उनकी, जो सब विलायत के बारे में बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिख दिया। इसलिए बातें बताई नहीं आती विलायत के बारे में, मख्फी है ये। सर पे हाथ रख के कहेंगे तुझे रास्ते में अगर किसी ने कुछ कर भी दिया तो जिसको चाहूँगा फांसी पे लटका दूंगा। क्या फरमाना है, जिसको चाहूँगा फांसी पे लटका दूंगा। सर पे हाथ रख दिया, जाओ ले आओ उसे। और उसका किराया भी उनका, मेरा किराया भी उन्होंने खुद दिया। जब हम चले बस की तरफ, वो एक बस इधर जाती थी, एक इधर, एक रास्ता इधर से जाने का था, एक इधर से। बस में बैठ गए, उनकी करामत ज़ाहिर हो रही है। जो वो पैदल चल रहे हैं ना, मैं आगे था, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उनकी करामत ज़ाहिर हो गई। मुझे कुछ नज़र आया, मैंने वो ये क्या हस्ती है वाकई, अल्लाह ने वही करामत दिखा दी उनकी। यानी मैं आगे चल रहा हूँ 100 कदम पे, और पीछे चल रहे हैं उन साहब के साथ जो आ रहे हैं।
जब मैंने पीछे मुड़ के देखा बस समझ गया था कि हज़रत का क्या मर्तबा है। उसके साथ जब बस में बैठ गए इस डायरेक्शन में तो उतरो, इधर से लेके जाओ उसको, इधर से मत लेके जाओ। जब इधर से मैं बैठ गए, सर पे हाथ रख दिया, जाओ। वही हुआ जब मैं लाल कुआँ, जो गाजियाबाद के बाद शुरू होता है ना, लाल कुआँ एक इलाका है लाल कुआँ, वहाँ उतार दिया मुझे उन्होंने। उतारने के बाद मेरे हाथ बांध दिए पीछे। सारे कुछ पुलिस महकमे के लोग खड़े थे, मैं उनके पास जाके कह रहा हूँ भाई साहब देखो ये मुझे मार रहा है, हाथ बांध दिए मेरे। तो कहने ले आओ, पुलिस वाले कह रहे हैं ले आओ ले आओ ले आओ। एक पुलिस वाले ने इशारा करा, ऑटो में हम बैठ गए थे दिल्ली में आने के लिए, उन्होंने पुलिस वालों ने इशारा करा ऑटो वालों को, ये ऑटो तो इस मतलब मेरे जो मुझे लेकर आ रहे थे, ये जो बिल्डिंग बन रही है ना इसको वहाँ ले जाओ। पता है क्या प्लानिंग थी? बिल्डिंग में अगर ले आते ना, फिर वहाँ मुझे हाथ पैर तोड़ के जान से मार देते, और फिर कोई भी जो मुझे लेने गए तो ये कहता जी ये तो हमसे छुड़ा के भाग गया, देखो जी हमारे भी चोटें मारी हैं इसने, पता नहीं किससे भिड़ा होगा, पब्लिक ने मार दिया जान से। मेरी लाश पड़ी हुई थी, हाथ पैर टूटे पड़े हुए होते, क्योंकि रात को हज़रत की करामत जाहिर हुई कि रात को मुझे फुकनी से मारा, बहुत फुकनी जो होती है ना उससे मार रहे थे। बाद में एहसास हुआ हो हज़रत ने खुद मार लिया मुझे, दूसरों से मारने नहीं दिया। बाद में जब वो ये हालत मुझे जाहिर हो गए कि मेरे हाथ पे तोड़े जाते, जब मैंने कहा ना, बस ये कहा मैंने ऑटो वाले से, हज़रत की करामत जाहिर हुई है, ले चल तू जा, इस बिल्डिंग में लेके चल जा, अल्लाह है मेरे लिए हर जगह। तो ऑटो वाले ने कहा मियाँ जी अब तो ये नहीं जाएगी, वो मोड़ के सीधा दरियागंज में लाके खड़ी करी उसने। और भाई हाथ बंदे बंदे मगरिब का टाइम हो गया था, जूते उतार के मैंने मस्जिद मतलब ऑटो में ही नमाज़ पढ़ ली थी, वजू था मेरा, हाथ बंधे हुए थे पीछे, मैंने इशारों से ही नमाज़ पढ़ ली थी, वक्त हो गया था मगरिब का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में ऐसा असर हुआ, वो बिल्डिंग की तरफ तो लेके नहीं गया, सीधा दरियागंज लाके खड़ी करी गाड़ी। तो हज़रत ने मुझे रात को मारा था, सुबह उनके हाथ में दे दिया, यानी उन्हें अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था इसके हाथ पैर तोड़ देंगे लोग, ये प्लानिंग हो रही है अल्लाह। तो उसको हकीकत को मुबद्दल कर दिया अपनी सही पर, यानी मुझे फुकनी से मारा कि मैं मान लूँगा, तो ये दूसरे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तभी तो कहा ना, अगर तुझे रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया तो जिसको चाहूँगा फांसी में लटका दूंगा, जिसको चाहूँगा। अब जिसको चाहूँगा में सब आ गए, बड़े बड़े ओहदे के लोग आ गए, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आ गए भाई साहब। जो कहा जिसको चाहूँगा, समझ में आई बात, जिसको चाहूँगा, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आ गए, जिसको चाहूँगा फांसी पर लटका दूंगा। ऐसे से रूए ज़मीन पे औलिया अल्लाह हर वक्त हैं और रहेंगे जब तक दुनिया है, ये ध्यान में रख लेना भाई साहब। औलिया अल्लाह का ढूंढना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, मख्फी है, अल्लाह ने विलायत मख्फी रखी है। हाँ भाई, हज़रत का मुकाम भी बता दिया, और जलालाबाद वालों का ही मुकाम बता दिया कि दुआ करिए, और जिन्नात जो मुझे ले आ रहे थे जंगलों में चला के ले आ रहे हैं, पता चला मेरे बॉडी के अंदर आ गए हैं जिन्नात। ये थोड़ी कि मेरा हाथ पकड़ के दौड़ रहा है, मैं उनके पीछे दौड़ रहा हूँ, बल्कि वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं। वो अल्लाह ताला ने उनको वो तसर्रुफ दिया है, जिसकी चाहे शक्ल इख्तियार कर लें, जिस मकान में चाहे घुस जाए, 7 कमरों के अंदर घुस के, तालों में घुस के, तालों में से निकाल के ले आएंगे बंदे को, वो अल्लाह ताला ने तसर्रुफ दिया है। कितना भी कद लंबा कर लें, छोटा कर लें, चौड़ा कर लें, वो ताकत बहुत है जिन्नात में। आनंद फानन में अभी यहाँ है तो अलीगढ़ में 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। सारी चीज़ें बता दी, उलमा कराम ने बता दी। मैं उलमा कराम के नक्काल हूँ, उन्हीं की तो बातें बता रहा हूँ भाई साहब, कोई अपनी बातें बता रहा हूँ, कुरान हदीस से उलमा ने साबित की, उलमा की बातें मैं आपको नशर कर रहा हूँ। समझ में आई बात? तो नियत पर मामला है, अगर नियत सही है तो जब भी फैज़ पहुँचेगा बुजुर्गों का। अगर नियत सही नहीं है कि आप पलंग के पास पलंग लगा के बैठे रहें बुजुर्ग के पास, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। असल नियत पर है, तलब पर है। जब आप में तलब होगी दीन जब भी हासिल होगा। तलब अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कहीं भी किसी को जाके बयान करते रहो, आपको कोई हासिल नहीं उसको बयान करने में, क्यों? उसे तलब ही नहीं है। जब तलब नहीं है आप जाके क्यों बता रहा हो उसको? तलब होगी तो आपके पास सीखेगा, जब उसे तलब नहीं, आप क्या बात है उसको बिठा के बता रहा हो दीन की। इसलिए कहा ना, इसलिए अहले इल्म के पास बैठो, उलमा कराम के पास, और सही उलमा कराम के पास, जो तुम्हें कुछ हासिल हो। आप अपनी अकल से अच्छे डॉक्टर से दवाई लेते हो नहीं, हाँ? अच्छी अकल से अच्छे होटल से खाना खाते हो, कहाँ अच्छा खाना मिलता है, हाँ? दूर दूर जाते हो, दवाई भी लेने दूर जाते हो, स्पेशली देखते हो कहाँ दूर 1 घंटे का सफ़र हो तो 1 घंटा करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लोगे। और दीन की बात आप किससे भी पूछ लेते हो, हाँ? किसी से भी पूछ लेते हो, कहाँ चल गए, किसी से भी बात पूछ ली दीन की, कितने अफसर। यहाँ कल आपकी मालूम हो गई, वहाँ कल इस्तेमाल कर रहा हो कि डॉक्टर कहाँ पर है जी, वहाँ है मालवीय नगर में। अब फ़ोन करके पूछते हो सर कब आऊँ, अपॉइंटमेंट लेते हो। और यहाँ दीन की बात किसी से पूछ लेते हो, कहीं भी खड़े होकर सुन ली, कोई दीन की बात कर रहा है, खड़े होकर बैठ गया जी दीन की बात सुनेंगे। दीन की बात हमेशा उससे सुनी जाती है जो उसके अहल होता है, इसकी निस्बत कहाँ पर है, इसका इल्म कैसा है। क्योंकि आप जब बात सुनेंगे ना, पता चला कोई गलत बात कर दी, पता चला आपको ना रोक पाओगे इसे ना कुछ, ये तो गलत ही बात कर रहा है, या कुफर शिरक तक ले आ रहा है, बिदात तक ले आ रहा है। तो ऐसे ही अहलुल्लाह जो है ना, सोच समझ के किसी मस्जिद में बैठते हैं जिनके पास इल्म होता है, वो नहीं सुनते। उन्हें पता है अगर बिदात कुफर की बात कर दी और मैं खामोश रहा तो मेरी पकड़ हो जाएगी, और मैं बोला तो इंतशार हो जाएगा, सबको दुश्मन बना लूँगा अपना। क्या कह रहे हैं, मौका शनाज मौका महल भी होना चाहिए। मर्दम शनाज, आपने कोई दीन की बात सुनना है, उसने कोई कुफर और बिदात के कलमात सुना रहा है, आप खामोश रहे, पकड़ होगी, और बोले तो इंतजार पैदा हो जाएगा, पब्लिक के दुश्मन बन जाओगे। इसलिए उठ के चलो, अपना रुख लो।
और भाई अपने दुश्मन थोड़ी बनाने हैं भाई साहब। हाँ, तो अल्लाह ताला ये ज़हन नशीं करें, ये बातें बड़ी मैं डालता हूँ ना, तमाम हज़रात को डालता हूँ, जो जिससे सबक ले ले वो उसकी नीयत पर है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ना मैं किसी को रोक के कह रहा, ना कि मिंबर शरीफ पे बैठ के कह रहा। तो मैं तो पता चला हाँ, हाँ, सब उठ के भाग जाए, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। मोबाइल पे डाल दिया, जिसने सुनना है खोल के देखेगा, नहीं सुनना तो मुझे ज़रूरत नहीं भाई कि मेरी बातें सुनो तुम। मैं तो एक नशर कर रहा हूँ और ये बहुत दूर तक जा रही हैं बातें। सब्सक्राइब नहीं हो रहा, मुझे ज़रूरत भी नहीं, मैं कह के सब्सक्राइब लूँ, उसका पैसा कमाऊँ, खाऊँ, तोबा तोबा, दीन के पैसा मैं नहीं कमाता अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए अल्लाह ने हलाल रोज़ी रखी है, कहीं से भी असबाब पैदा कर दिए, एक झीरी खोल दी, वहाँ से सांस आ रहा है और मुझे सांस लेने की हवा आ रही है, बहुत है मेरे लिए, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसे अल्लाह ताला हमें तन हमें वक्त मुझे अल्लाह तबारक ताला अपनी रज़ा में रखे और आप हज़रात को भी सबात अलल ईमान और इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।